हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने काम में मस्त और व्यस्त हूँ जैसे मैं व्यस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ एक ब्लाउज की बेहतरीन नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना कि कोई सिंपल सा नेक बनाए जो बहुत ही प्यारा भी दिखे और अच्छा लगे, तो बस समझ लीजिए सिंपल ही है, ईजी है और इस पे लेस वर्क भी मैंने तो कुछ अलग तरीके से किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैक पल्ला कट करके रखा है और इसका देखिए कुछ इस तरह से मैं नाप दिखा देती हूँ। इनका लेंथ जो है इस तरह से मैंने 14.5 लेंथ रखा है, 13.5 फिटिंग आएगी। और इनका जो चेस्ट है वो 34 के अकॉर्डिंग कट किया है और आर्म होल की लंबाई मैंने 6 रखी थी। और यहाँ से ना गले की डीप नेक अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैक पल्ला है उसका जो मेन फैब्रिक है और जो अस्तर है उसको एक साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो नीचे से हम कुछ इस तरह से सिलाई करेंगे ताकि जो हमारा अस्तर पलटकर अंदर की तरफ चला जाएगा, फिर हमें नीचे से ना एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रखा है। तो देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद मैं इसको पलटकर एक इस पर चाप सिलाई दे रही हूँ। जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर सिलाई चलाना है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पूरा पलट लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे पूरा चारों तरफ से। इसके बाद ना हम कुछ इस तरह से साइड से ये सिलाई हम बड़ी वाली लगाएंगे। पूरा पैक कर लेना है, इस आर्म होल को भी एक साथ पैक कर लेना है, इसके कंधे को भी पैक कर लेना है, दूसरे साइड के आर्म होल को भी पैक कर लेंगे और साइड भी सिलाई कर लेंगे। इससे अस्तर मेन कपड़े के साथ दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने छोटी लगाई है। अब ये देखिए यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना कुछ इस तरह से इसे छाट कर हटा देना है। इसके बाद हमारा बैक पल्ला अस्तर के साथ अच्छे से ज्वाइंट हो चुका है। अब हमें इसमें डिजाइन डालना है। तो चलिए अब इसमें हम डिजाइन बनने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बकरम। तो हम बकरम से ही डिजाइन बनाएंगे। तो बकरम से आपको कैसे डिजाइन बनाना है, देखिए बकरम से गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं ज़्यादा बकरम का ही यूज करती हूँ। आप ना फ्यूजिंग पेपर का भी यूज कर सकते हैं, पेस्टिंग पेपर का। तो यहाँ पर ना इस तरह से बकरम को ले लेना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले फोल्ड करके रख लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको नाप के देख लेना है, गले की चौड़ाई के हिसाब से आपको उसको फोल्ड करना है। पहले यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा वगैरह होगा उसको हम छाट देंगे। और देखिए यहाँ पर जैसे गले की चौड़ाई हमें रखनी है यहाँ पर 3.25 इंच। तो 3.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। अब लेंथ हमें रखना है 10 इंच, ठीक है। आप 11 इंच अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ऊपर से हमने 3.25 लिया था तो नीचे से हम 3.25 कर देंगे। थोड़ा सा नीचे से हम बढ़ा देंगे, आधा इंच नीचे से हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे एक बॉक्स बना लेना है। और अब इसमें हमें कैसे शेप बनाना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैसे इसे हमें शेप में कन्वर्ट करना है। आप बिगनर्स हैं फिर भी बहुत आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आधा इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाना है, भी शेप में जैसा बनाना है। अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको निशान लगाते हुए इस तरह से घुमाते हुए जाना है। ये देखिए बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए कुछ इस तरह से इसको डिजाइन का शेप बनाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आधा इंच के करीब मार्जिन पॉइंट लेंगे। आधा इंच जो हम लेंगे ना मार्जिन पॉइंट, इस पर ही हमें कट करना है। और आपने देखा ना कितना इजी था ये डिज़ाइन बनाना, बस आपको थोड़ा सा हाथ को घुमाते हुए फिनिशिंग देना है। कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हमें ना इसको कट कर लेना है। तो पहले हम मार्जिन वाला पार्ट कट करेंगे, देन हम इसको पार्ट को कट करेंगे जो हमारा मेन वाला है। तो अब इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए पहले यहाँ से घुमाव जैसा है, फिर अंदर की तरफ, मतलब आधा इंच हमने बाहर की तरफ निकाल के गोलाई किया है, फिर आधा इंच अंदर लाए हैं और फिर आधा इंच अंदर लेके गए हैं। बस आपको सिर्फ यही चीज़ देखना है कि कौन सा पार्ट अंदर की तरफ आ रहा है, कौन सा बाहर की तरफ आता है। 3 साइड से इस तरह से डिज़ाइन ये बन रहे हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से ये हो जा रहा है कंप्लीट कटिंग होकर। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसकी स्टिचिंग के लिए पहले हमें ना कोई रफ कपड़ा, ये देखिए अस्तर का कपड़ा हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर अस्तर वाला कपड़ा नहीं बचा है तो आप दूसरा अस्तर भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मैचिंग चाहिए होगा।
कुछ इस तरह से इस कपड़े को लेना है और इसके ऊपर ये वाला जो बकरम का नेक है उसे इस तरह से इस पे सेट कर देना है। पिन से सेट कर देंगे और इसकी चौड़ाई वगैरह सब देखकर इसके बाद जो इतना मार्जिन कपड़ा नहीं लेना है, हमें थोड़ा-सा मार्जिन का कपड़ा लेना है, बाकी सारा कपड़ा कट कर हटा देना है। अब यहाँ से हम फ़ोल्ड करके सिलाई करना शुरू करेंगे। ये वाला हम फ़ोल्ड करके सिलाई करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि हम जब इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं तो इसे हेम करना आसान होता है या फिर सिलाई जो भी आप करते हैं उससे ईज़ी हो जाता है। तो इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। यहाँ से जो भी मार्जिन वाला कपड़ा है ना, यहाँ से जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे छाँट कर हटा देंगे, सिलाई के बाद भी छाँट सकते हैं। इसके बाद आपको तो अब हम अपना बैक पल्ला लेंगे, उसका सेंटर पार्ट कुछ इस तरह से निकालेंगे और फिर नेक वाला पार्ट लेंगे, उसको भी सेंटर पार्ट निकाल लेंगे। दोनों ही सेंटर पार्ट को कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए मिला लेंगे, फिर पिन से इसे अटैच कर लेंगे। तो पहले हमने बीच में से इस तरह से पिन लगा दिया था, अब हम साइड से भी लगा देंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो कपड़ा इधर से उधर खसकेगा नहीं। अब जो आपको सिलाई करनी है ना, वो आपको बकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना है। जो ये सिलाई चलेगी सिर्फ़ कपड़े के ऊपर ही चलेगी और ख़ास करके बात ये है कि जो ये शेप बना है ना, उसका भी आपको ध्यान देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डोरी को भी फ़िक्स करूँगी, तो डोरी को मैंने यहाँ पर नाप कर लगा लेना है, 3.5 पर हम डोरी को फ़िक्स करते हैं। तो दोनों साइड से मैंने 3.5 का निशान लगा लेना है और इसके अंदर से इस तरह से डोरी को डालकर भी फ़िक्स कर लेंगे। ऊपर से डोरी लगाने पे थोड़ा अच्छा नहीं लुक आता है, इसलिए मैं अंदर से ही डोरी को फ़िक्स करूँगी। और ये देखिए जैसे ये शेप बना है ना, वैसे आपको इस तरह से घुमाते हुए सिलना है और जहाँ पर ये कोन बने हैं वहाँ तक आपको लेकर आना है, फिर सुई को अंदर लगे रहने देना है, फिर आपको टर्न करना है। सुई को उठा के नहीं घुमाना है, नहीं तो शेप नहीं बनेगा। बस इसी तरह से जहाँ-जहाँ ये कोन जैसे दिख रहे हैं ना, बस सुई को वहाँ अंदर रखिए, उसके बाद इसको टर्न करिए। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको नेक को ये सिलाई करना है, बहुत ईज़ी होता है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जहाँ-जहाँ ये कोन बने ना, मैं कुछ इस तरह से इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद हम इसमें पिन को हटाने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे। थोड़ा-सा मार्जिन का कपड़ा रखते हुए सारा कपड़ा को कट कर देंगे और जहाँ-जहाँ कोन बने हैं वहाँ पर हमें छोटे-छोटे कट्स पॉइंट लगाने हैं। साथ में पूरे ही गले पे कट्स पॉइंट लगाना है, लेकिन जहाँ कोन बने वहाँ पर कुछ इस तरह से कट्स लगा दीजिएगा ताकि जो कपड़ा जब हम इसको पलटें ना सिकुड़न ना आए और जहाँ कोन बने हैं उसको कोन की तरह ही कट करना है। देखिए इस तरह से छोटे-छोटे कट्स पॉइंट सारे लगा देने हैं। ये कट्स पॉइंट लगाने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसमें जो कपड़ा होता है ना एक्स्ट्रा, वो फिर फ़ोल्ड करने पे इसको मतलब पलटने पे सिकुड़न जैसा हो जाता है, इसीलिए हमें इसे कट पॉइंट ज़रूर लगाना है। अब इसको हम पलट लेंगे, पलटने के बाद आप देखिए इसका लुक देखिए कितना प्यारा आने वाला है। जहाँ पर ये अगर सिकुड़न जैसे लग रहा है तो आप इसको फिर से पलट के ना एक्स्ट्रा कपड़ा को छाँट सकते हैं। तो आपको अगर पलट कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिकुड़न आ रहा है तो आप फिर से उसको उल्टा करके कपड़े को छाँट सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा नेक जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, इसमें हमें लेस वर्क करना है। तो पहले मैं आपको सिंपल में दिखा रही हूँ, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर लेस वर्क कर रहे हैं तो आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं। तो ये लेस काफ़ी चौड़ा है, हमें इस लेस को नहीं लगाना बल्कि हमें पतला वाला लेस लगाना है। और ये येलो कलर में है और इसमें रेड काफ़ी अच्छा खिल रहा था, तो इसी रेड का हम यूज़ करेंगे, बट हम इसको हाफ करेंगे। यहाँ से हम पूरा ही नहीं यूज़ करेंगे, इसको कुछ इस तरह से हाफ कर रहे हैं। जो इस तरह से शेप बना है ना, जो लहरें टाइप में जो शेप बनी है वही वाला हम गले पर लगाएंगे और जो बाकी इसका हाफ पार्ट बच जाएगा वो हमें नीचे इसकी जो कमर है वहाँ पर लगानी है। तो कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है, बहुत केयरफुली इस लेस को कट करना है ताकि ये इधर से उधर ना कट हो जाए, नहीं तो बीच में अगर इधर से उधर कट हो जाएगा तो हमारा जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं देखिए एकदम बराबर कट कर रही हूँ। तो इसमें 2 पार्ट हो जा रहे हैं इस लेस के। अब 2 पार्ट हो जा रहे हैं तो आप एक वाला ये जो पार्ट है ना वो नीचे लगाएँगे, तो और दूसरा पार्ट हमें ऊपर। एक बार मैं इसे इस तरह से एडजस्ट करके देख रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा लुक इसका आ रहा था। तो ये वाला जो है ना ये थोड़ी लहरें टाइप में है और जो गले का शेप भी कुछ लहरें जैसा ही बना है। तो एक बार आप इस तरह से चेक करिए कहाँ लगाकर अच्छा लगेगा। तो ये जो लगेगा वो कुछ इस तरह से यहाँ अच्छा लग रहा है इसके कोन पर, कुछ इस तरह से। तो जब भी आप लेस लगाते हैं तो एक बार अच्छे से सेट करके ज़रूर देख लिए कि कहाँ ये सूट कर रहा है, उसके बाद ही लगाएँ। तो कुछ इस तरह से हम इस लेस को कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए कुछ इस तरह से आपको लेस वर्क करना है। मैंने पहले जब लेस लगाया तो आपको दिखाया था किस तरह से जैसे-जैसे शेप बना है वैसे-वैसे हमें घुमाना है। जहाँ पर ये कोन बने ना वहाँ पे हल्का-सा लेस को फ़ोल्ड करके आगे की तरफ घुमाना है। इससे इसकी जो है ना शेप बनेगी लेस की। अगर आप इसको फ़ोल्ड करके नहीं घुमाएँगे तो लेस जो है सिकुड़ जाएगा, वो उसमें खिंचाव पड़ेगा। इसलिए जहाँ-जहाँ कोन बने हैं वहाँ पर लेस को हल्का-सा फ़ोल्ड करके फिर लेस को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो देखिए एक बार और सिलाई लगाते हैं। 2 सिलाइयाँ हमें लगाकर कंप्लीट करना है, एक किनारे पर, एक एंड पर, दोनों ही। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा लेस वर्क कंप्लीट हो जाता है नेक पर। अब हमें ना नीचे की साइड में भी लेस लगाना है, तो नीचे की साइड में जो हाफ लेस बचा था, उसका ये वाला मैंने गोल्डन पार्ट हटा दिया था, सिर्फ़ ये कुछ इस तरह से बच जाता है प्लेन, तो उसको हमें लगाना है। तो उससे पहले हमें ना पीछे की प्लेट्स जो है कंप्लीट कर लेनी है। पीछे की जो डार्ट लगती हैं उसके बाद हम इस पे लेस पे लगाएँगे, या फिर आप पहले लगाकर फिर लेस लगा सकते हैं। तो मैं पीछे की डार्ट जो है कंप्लीट कर रही हूँ। देन इसके बाद इस पे हम लेस वर्क कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर डार्ट वगैरह लगा लिया है। अब हमें इसमें लेस वाला जो हाफ लेस हमने यहाँ पर लगाना है वो कुछ इस तरह से लगाएँगे, और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था इसमें रेड कलर। तो जैसे कि इनकी जो येलो कलर की साड़ी साथ में रेड कलर की साड़ी इसमें मिक्सिंग है, मतलब येलो ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी है, इसलिए मैंने रेड कलर का इसमें मैचिंग करके लगाया है ये वाली लेस। तो आप इस तरह से ना लेस को मैच करके लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा खिलेगा। एंड इसके बाद ना इसको थोड़ा-सा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने गोल्डन कलर का लेस लिया जो इसके ऊपर से लगा दिया था। इससे इसका जो मतलब एक चौड़ा पट्टी बन गया था, चौड़ा-सा लेस बन गया था। तो आप चौड़ा लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। अब देखिए हम लटकन को डेकोरेशन करेंगे। तो लटकन के लिए मैंने यहाँ पर गोल पीसेस कट किया है। ओनली गोल पीस कट कर लेना है। 2 पीसेस कट करने के बाद साथ में इसके साथ अस्तर है, ठीक है? अस्तर के साथ अब हमें ना कुछ इस तरह से ये जो लेस मैंने जो नीचे लगाया है ना वही वाला लेस मैं इस तरह से इसको पूरा कवर कर रही हूँ। दोनों पीस में मैंने कुछ लेस इस तरह से गोल्ड करके लगा लिया था, और अब एक लटकन मैंने रेडी कर लिया। दूसरा कुछ इस तरह से इसके सेंटर से कट पॉइंट लगा के और इसमें डोरी को फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना है, और हाफ इंच से इस तरह से सिलाई करते हुए जहाँ पे डोरी है वहाँ पर एकदम एक सूता आ जाना है, फिर से हाफ इंच तक जाना है, एक तरफ इस तरह से सिलाई कर देना है, फिर से हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे जैसे हमने एक साइड इस तरह से सिलाई किया था। तो टोटल 4 सिलाइयाँ हो जा रही हैं, इसमें मतलब कि 2 सिलाइयाँ हो रही हैं, इसको जब हम इसको पलटेंगे तो 4 सिलाइयाँ दिखेंगी, एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप डोरी में जो लटकन बनाकर और ब्लाउज को और अच्छा लुक दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने लटकन रेडी कर लिया था, और अब इसमें मैंने इस लटकन को लगा दिया था, और ये देखिए हमारा बैक नेक बनकर तैयार हो चुका था फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को ये वाली बैक नेक डिज़ाइन पसंद आई होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है, लटकन भी साथ में नेक डिज़ाइन, और अगर आप सिंपल नेक खोजते हैं और तो आप इस तरह के नेक बना सकते हैं। बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड्स कमेंट करती हैं कि हमें अपने कस्टमर को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव करना है, तो उसके लिए हम ऐसा नेक बनाएँ ताकि वो अट्रैक्टिव होकर हमारे पास बार-बार आएँ। तो देखिए इस तरह के आप नेक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है और आपसे बार-बार वो नेक डिज़ाइन के लिए ही आएँगे। आपको करना क्या है, इसके लिए ना चार्ज उतना नहीं लेना है जितना आप नेक डिज़ाइन के लिए चार्ज लेते हैं। इससे क्या होगा, वो फिर तो यही सोचेंगे कि जब चार्ज इतना ही देना है तो हम कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं तैयार करवा लेंगे। इसलिए आप बोलिए सिंपल है, कोई बात नहीं, आप इसका उतना चार्ज नहीं दें। और फर्स्ट टाइम तो होता ही है, जब आप स्टार्टिंग किए हैं अपना काम तो थोड़ा बहुत आपको कम ही पैसे में इस तरह से सिलाई करके देना होगा। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत आसान और बहुत सिंपल नेक है, और पहनने में तो और ज़्यादा प्यारा, मतलब जिसके लिए मैंने बनाया था वो बहुत खुश हुई थी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।